हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बच्चों में टीथिंग के बारे में। बच्चों की टीथिंग की एक्यूरेट एज क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और बेबी जो उस तरह डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी हम बेबी को उसमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। बेबीज़ का ये वाला जो लाइफ स्पैन होता है कुछ टाइम का, जो 20 टीथ्स उनकी आती हैं स्टार्टिंग की एज पे, ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन हम बच्चों को उनमें हेल्प आउट कर सकते हैं। एक्यूरेट जो एज होती है 4 to 6 मंथ होती है बच्चों के दांत निकलने की। बच्चों के सबसे पहले नीचे वाले 2 दांत आते हैं और कुछ बच्चों में नेटल टीथ भी होता है जो बाय बर्थ उनमें प्रेजेंट होता है या फर्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर आ जाता है, और कहा जाता है कि ये गुड लक चार्म होता है। बेसिकली टीथिंग ड्यूरेशन कितना होता है? बच्चों का टीथिंग ड्यूरेशन 5 मंथ से स्टार्ट होती है और ये 3 ईयर्स तक जाता है, और इस दौरान बच्चों के 20 टीथ्स आ चुके होते हैं। इसके बेसिकली सिम्टम्स क्या हैं कि आपको पता चले कि बच्चों के दांत निकल रहे हैं, वो ज़्यादा बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, साथ में उनको भूख कम लगती है। भूख कम लगने के साथ साथ वो बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रिबलिंग एंड रोलिंग स्टार्ट करते हैं। ड्रिबलिंग एंड रोलिंग बेसिकली 8 से 12 वीक की एज में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तब रोलिंग वो होती है जो बच्चे अपने अंदर सलाइवा को होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनको अभी ये लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं तब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ड्रिबलिंग स्टार्ट हो जाती है। आप उसके लिए बेबी बिब भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की नेक भी पूरी रैशेस नहीं होती, और साथ साथ में आप बच्चे के फेस को भी साथ साथ क्लीन रख सकते हैं। बच्चा 5th नंबर पे सकिंग इंक्रीज़ कर देता है, उसके लिए आप बेबी को बेबी टीथर दे सकते हैं। आज कोई पेसिफायर फूड ग्रेड मटेरियल अच्छे के लेके दे सकते हैं, जैसा कि बेबी के हैंड ग्लव्स हो गए, बेबी के हैंड टीथर हो गए। दराज पे और अमेजोन पे इजीली अवेलेबल होते हैं, जो कि आप बाय कर सकते हैं। साथ में बच्चे अपने बहुत ज़्यादा कान खींचना शुरू कर देते हैं, उनकी नींद की बहुत ज़्यादा हो जाती है, टोटल स्लीप पैटर्न ही डिस्टर्ब होता है, बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं, बहुत क्रैंकी हो रहे होते हैं। आपको बस इस फेज में बच्चों को थोड़ा सा हेल्प आउट करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको साथ साथ में फीवर हो रहा होता है या डायरिया हो रहा होता है। सम टाइम कुछ बच्चों को सभी सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, कुछ बच्चों में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, वो ईजिली टीथिंग का प्रोसीजर अपना सारा ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। और कुछ समटाइम बच्चों में ये सारे के सारे सिम्टम्स ही शो हो रहे होते हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों में। आप बच्चों की टफ टाइम में उनके थोड़ा रिलीफ देने के लिए गम मसाज दे सकते हैं। इसके लिए पुटिंग सम प्रेशर ऑन द सोर गम कैन डिक्रीज पेन। हाँ, हल्का हल्का देने से बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते। समटाइम कहा जाता है कि इस तरह प्रेशर देने से या फिंगर बार बार लगाने से बच्चों के दांत ख़राब होते हैं, आड़े तिरछे होते हैं, इस तरह कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। या आप अपनी फिंगर हल्की सी ठंडा बर्फ़ के ऊपर भी रब करके बच्चों के सोलन गम के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हद तक सूथिंग फील करते हैं और अच्छे से वो अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं। वो इतना ज़्यादा क्रैंकी भी नहीं होते, इरिटेट भी नहीं करते। इस तरह से बेबीज़ अपने आप के गम्स को भी रब कर रहे होते हैं कोई स्मूथिंग हार्ड ऑब्जेक्ट से। जैसा कि मेरा बेटा जब इसकी टीथिंग का ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था तो ये शूज़ अपने खाना स्टार्ट हो गया था, इसने सॉक्स पहनी होती थी, वो खींचता था, इरिटेट होता था, अपने कान खींचता था। साथ में ये बच्चों के पास कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट हो, बच्चे उनको खाते हैं, किसी भी तरह का हो, वो शौक से खाते हैं। इसके लिए अब बच्चों को मैं टीथिंग रिंग तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन हम टीथर्स डिफरेंट टाइप ले सकते हैं, पैसिफायर लेके दे सकते हैं बच्चों को। 7 बच्चों को रिलीफ देने के लिए मैं कुछ आपको मेडिसिन बताऊंगी, टैबलेट जो बच्चों को रिकमेंडेड है, लेकिन जो चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है, टीथिंग रिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ हार्ड टाइप स्टोन्स भी उनके अंदर होते हैं, जो कि बच्चे अगर वो निकल जाएँ तो बच्चों के लिए बहुत टफ सिचुएशन भी हो सकती है। इसी तरह से बच्चों को छोटे ग्लव्स मिल जाते हैं, अमेजोन से भी इजीली अवेलेबल होते हैं, दराज पे भी इजीली अवेलेबल होते हैं। मैंने भी अपने बेटे के लिए दराज से मंगवाया था। बच्चों के लिए ग्लव्स होते हैं जो कि ईजीली बच्चों के ईजिली कैरी कर सकते हैं। इसके साथ बच्चे जो कुछ हार्ड चीज़, सारी सॉलिड फूड को शौक से नहीं खाते, बार बार फेंक रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने टीथिंग ड्यूरेशन की वजह से। आप बच्चों को कोई फ्रूट्स हो गए, किसी भी तरह की कोई छोटी छोटी सॉलिड फूड्स हो गए, आप उनको पेसिफायर में भी डाल के दे सकते हैं। पेसिफायर बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने अपनी बेटी के लिए पहले बाय किया था, उसके बाद अपने बेटे के लिए भी बाय किया। आज भी इजीली अवेलेबल है, इससे बच्चों को रिलीफ तो मिलता ही है, बच्चे काफ़ी अंदर काम भी हो जाते हैं, जो इरिटेट हो रहे होते हैं, अजीब से क्रैंकी कंडीशन उनकी हो रही होती है, उससे बेबीज़ को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। बेबीज़ की जब डाइट पूरी होगी, अच्छी होगी, बेबी उसमें के अंदर कमज़ोर नहीं होते इस टीथिंग ड्यूरेशन के अंदर। बहुत सारे बच्चों की इसी वजह से डाइट डिस्टर्ब होती है, साथ में उनको फीवर भी हो रहा होता है, डायरिया भी हो रहा होता है, वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। लेकिन जब बच्चों की डाइट ठीक रहेगी, आप साथ साथ बच्चों की केयर करेंगे, तो आपके बच्चे इस स्पैन से ईजिली बाहर निकल जाएंगे। बच्चों के इस तरह छोटे टूथब्रश भी मिलते हैं जो कि फूड ग्रेड मटेरियल के ही होते हैं। ये
बहुत अच्छे होते हैं बेबीज़ के न्यू टीथ को क्लीन रखने के लिए। मेरी बेटी 2 ईयर्स अबव है, लेकिन उसके लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ। मार्केट में कुछ जेल्स भी अवेलेबल होती हैं, वो मैं हरगिज़ भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इनके अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चे मोस्टली जितनी भी जेल्स होती हैं उनको स्वेलो कर जाते हैं। वो बच्चों के लिए कभी भी ठीक नहीं होती, उनकी स्किन के लिए एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती हैं, बेबीज़ को ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के सिरप अवेलेबल होते हैं जो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी को कम करते हैं। जो मैं रिकमेंड करूँगी वो आपको ये करूँगी बायोप्लास्टिन 21 जो शवाबे कंपनी की है। एक तो ये मेरे बच्चों को बहुत हद तक ये रिलीफ देती है, इस पूरे ड्यूरेशन बहुत इजीली गुजर जाता है, बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, इरिटेट नहीं होते। दूसरा डॉक्टर मसूद की बायोजन 21 है, इसने भी बहुत हद तक रिलीफ दिया। ये दो बहुत अच्छी थी मेरे दोनों बच्चों के लिए। लेकिन बाकी 2-3 मैंने और कंपनीज़ की भी यूज़ की हैं, वो मैं हरगिज़ भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इसके साथ आपके बच्चों को जो सूटेबल हो आप वही यूज़ करें, व्हाई नॉट। एंड डीमैक्स ड्रॉप्स बच्चों को देना बहुत कंपल्सरी होता है इस फेज़ के अंदर, क्योंकि डीमैक्स विटामिन डी की कमी जब हो जाती, कैल्शियम सही से नहीं बॉडी का हिस्सा बन सकता, बोन ग्रोथ अच्छी होती है बच्चों की, हाइट डीमैक्स की वजह से बहुत अच्छी इंक्रीज़ होती है। ब्रेस्ट मिल्क जो सप्लीमेंट्स होती हैं वो भी सही से ब्रेक डाउन नहीं हो रहे होते अगर विटामिन डी की कमी हो। बच्चों को ज़्यादा जो डायरिया की प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको स्टमक अपसेट हो रहा होता है, सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं टीथिंग के साथ साथ, तो उसके लिए बच्चों को बोनिसन हमेशा मैंने यूज़ किया है। बोनिसन के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर ये भी आपके बेबी को सूट करता है तो आप ये भी दें, इससे बच्चों की बहुत अच्छी नशोनुमा होती है, बच्चे हेल्दी रहते हैं। इस पूरे ड्यूरेशन में जितनी भी उनकी बॉडी में कमी आ रही होती है किसी भी तरह की, वो साथ साथ पूरी हो रही होती है। आप बच्चों को पैसिफायर ऑफ़र करें, वो आप फ्रिज में भी कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। बच्चों की टीथिंग का प्रोसीजर बहुत आसान हो जाता है। आप बच्चों को वॉश क्लॉथ भी ऑफ़र कर सकते हैं जो कि आपने फ्रिज में ठंडा किया हो, ना कि फ्रीज़र में, क्योंकि इससे फ्रॉस्ट बाइट बच्चों को कॉज हो सकती है। बिल्कुल भी मैं फिर से आपको कहूँगी फ्रीज़र नहीं, फ्रिज में रखा हुआ कोई आप बच्चों को क्लॉथ दे सकते हैं। जो बच्चों की ड्रॉलिंग हो रही होती है, मुँह से बार बार पानी निकल रहा होता है, उनकी शर्ट भी गीली हो रही होती है, नेक में रैशेज़ भी हो जाती हैं, उसके लिए आप किसी सॉफ्ट कपड़े से बच्चों के फेस को बार बार वाइप करते रहें, और साथ साथ में कोई वाटर प्रूफ बैग वाली बच्चों के लिए बिब यूज़ करें, जिसकी वजह से बच्चों की रैशेज़ से भी बच्चे बच जाएंगे। और उनका फेस बार बार क्लीन करते रहें, उनकी नेक बार बार क्लीन करते रहें, और जितना ज़्यादा बेबीज़ की आप केयर करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके बच्चे इस फेस को भी इंजॉय करेंगे और आप ख़ुद भी इस फेस को इंजॉय करेंगे। मॉइस्चर बैरियर क्रीम्स में डिफरेंट टाइप्स की मिलती हैं बाज़ार से, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी बच्चों के रैशेज़ नहीं होंगे, और ये सारा स्पैन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आप खुद भी इस जर्नी को एंजॉय करेंगे और आपके बच्चे भी एंजॉय करेंगे। बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करें, खेलें, उनको डिस्ट्रैक्ट रखें। दिन के वक्त डिस्ट्रैक्टिंग बहुत आसान होती है, लेकिन रात के वक्त ये बहुत टफ टाइम होता है बच्चों के लिए भी। जो मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगी, वो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास जो मार्केट में जेल अवेलेबल होती हैं, उन जेल में डिफरेंट टाइप के केमिकल होते हैं, स्पेशली उनमें बेंजोकेन प्रेजेंट होता है। टीथिंग नेकलेसेस में मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, और टीथिंग जेल्स रिकमेंड नहीं करूँगी। बेंजोकेन की बच्चे को चॉकिंग हो सकती है, साथ साथ में बच्चे की ब्लोई स्किन हो सकती है, ब्लोई स्किन के साथ साथ बच्चे को डिफरेंट टाइप के ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स की एलर्जिक रिएक्शंस भी। So guys, that's it. Thanks me later.